ये एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे स्कंदगुप्त के मूल संदेश की, जिसके बिंदु आपके स्क्रीन के सामने हैं। पहला बिंदु है राष्ट्रीयता। 5 अंकों में विभाजित स्कंदगुप्त नाटक यह संकेत देता है कि इस नाटक में जो है समग्र नाटक को हम जब पढ़ते हैं तो उसको विवेचित और विश्लेषित करते हैं तो प्रस्तुत होता है सबसे पहला बिंदु राष्ट्रीयता। प्रसाद जी सच्चे अर्थों में सृजक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में युग परिवेश को प्रस्तुत करते हुए परिस्थिति के अनुसार ही संदेश दिए। स्कंदगुप्त नाटक भी इसका अपवाद नहीं है। उस नाटक के माध्यम से तो उन्होंने अपने प्रमुख संदेश राष्ट्रीय भावना के विकास का दिया। इसी राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाते हुए प्रसाद जी ने विश्व प्रेम, मानवता, लोक कल्याण, सहिष्णुता, क्षमाशीलता को अपनाने का संदेश भी दिया है। इस नाटक का प्रमुख स्वर संदेश देशभक्ति, मानवता और लोक हितैषणा का है। वृद्ध, पर्णदत्त, मात्रगुप्त, विजया, देवसेना और बंधुवर्मा व स्कंदगुप्त सभी ने यही संदेश दिया है। पर्णदत्त कहता है, इस युद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासिर सेना की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटना यही कामना है। बलिदान की यही महान भावना विजया के हम इस कथन में भी देख सकते हैं। एक नहीं, ऐसे सहस्त्र स्कंदगुप्त, ऐसे सहस्त्र देवतुल्य उदार युवक इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जाएं, अंगड़ाइयाँ लेकर मुचकुंद की मोह निद्रा से भारतवासी जाग पड़े। हम तुम गली गली कोने कोने पर्यटन करेंगे, पैर पड़ेंगे और लोगों को मनाएंगे। इसी प्रकार हम उनके दूसरे बिंदु मानवता और लोक मंगल की भावना पे प्रकाश डालते हुए उनका मूल संदेश को समझेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश जो इस नाटक में प्राप्त होता है वह है अमानवतावादी दृष्टिकोण का पोषक, विश्व बंधुत्व की भावना का द्योतक और लोक मंगल का प्रसारक, जिसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मानवता का निर्वाह सिद्धांत कितना सरल है किंतु व्यवहार में कितना कठिन है। विश्व बंधुत्व की भावना की पोषक हम इन पंक्तियों में देखें। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है। लोक मंगल की भावना की सूचक पंक्तियां देखिए। ब्राह्मण क्यों महान है? इसीलिए वे त्याग और क्षमा की मूर्ति हैं। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आदर्शों के निकट निशस्त्र होकर जाते हैं और तपस्वी और अमृतव्रती में जीवन निर्वाह करते थे, प्रार्थना करते थे, सर्वेषु सुखिता सन्तु सर्वे निरामय। इसी प्रकार हम तीसरे बिंदु पर दृष्टिगत डालेंगे। नारी की महिमा। नारी गौरव सर्वोपरि है। नारी की महानता, दिव्यता और पावनता का संदेश भी इस नाटक के माध्यम से दिया गया है। जयमाला कहती है, स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आँख बिजली की तलवारों के तेज कब तक सहन कर सकती है?
श्रेष्ठी कन्ये हम शत्राणी हैं, चीर संगनी हैं, खड़ग लता का हम लोगों में चीर स्नेह है। इसी प्रकार भट्टार्क की माँ कमला कहती है, मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई, मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टार्क, तेरी माँ की एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, स्वेच्छा से पद दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक भी धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। इस तरह जो कवि हमारा नाटककार नारी की जो है महिमा का यशोगान करते हैं। अगला बिंदु है भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा। स्कंदगुप्त नाटक का चौथा संदेश भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा भाव जागृत करता है। भीम वर्मा और बंधु वर्मा के अनेक कथन इसे प्रमाणित करते हैं। नाटक में अनेक स्थलों पर क्षमाशीलता, दयाशीलता और सहिष्णुता के संकेत भी संदेश बनकर आए हैं। इस प्रकार हम देखें तो प्रसाद के नाट्य सृजन का निरंतर विकास हुआ है। पहले उन्होंने छोटे छोटे नाटकों का निर्माण किया, किंतु धीरे धीरे उनके नाटकों का आकार बढ़ता गया। वे वस्तु संगठन, चरित्र सृष्टि, संवाद कौशल, भाषा देशकाल और वातावरण व समकालीन समस्याओं से युक्त होते गए। प्रसाद की नाट्य सृष्टि इसी बात की सूचक है कि प्रसाद के नाटककार ने निरंतर विकास किया है और अपनी समग्र नाटक यात्रा में उन्होंने जो 4 महत्वपूर्ण नाटक दिए, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी और स्कंदगुप्त, इसमें अनेक कारणों से स्कंदगुप्त का महत्व विशेष रूप से जो है चित्रित होता है। जहाँ तक स्कंदगुप्त के संदेश का प्रश्न है, वह निश्चय ही महान है। स्कंदगुप्त नाटक के 5 अंकों में फैली हुई कहानी हमें आज भी राष्ट्रीयता, मानवता, भारतीयता, लोक मंगल भावना, करुणा, क्षमा और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का संदेश दे रही है। स्कंदगुप्त का संदेश निश्चय ही ऐसा संदेश है जिसे आज भी जीवन क्रम में अपनाया जा सकता है। तो बच्चों, ये था स्कंदगुप्त का मूल संदेश जिसे हमें समझना चाहिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले सत्र में, अगले अंक में स्कंदगुप्त